हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। ये वीडियो नंबर 17 है, टॉपिक नंबर 6 है, इसका भी ये पार्ट 2 है। इसके पार्ट 1 में मैंने आपको छंद के प्रकार, छंद की परिभाषा और छंद के अंगों के बारे में डिटेल में पढ़ाया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख के आइएगा, उससे आपको ये समझ में, इसका जो पार्ट 2 है वो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए पार्ट 2 में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, छंद कौन कौन से हैं, इन सभी छंदों को अपन विस्तार से पढ़ेंगे इस पार्ट 2 में। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन से छंद ऐसे जो क्लास 10th के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं और कौन से छंद ऐसे जो क्लास 12th के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं। यानी जो इंपोर्टेंट बताऊंगा ना, आपको सिर्फ नहीं पढ़ना है, बाद में आप औरों को भूल भी जाएंगे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके एग्जाम में नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, अभी शुरू कर रहे हैं अपन कौन सा दोहा छंद क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है अर्ध सम्मात्रिक, ये क्या होता है, इसके बारे में मैंने इसके पार्ट 1 में आपको अच्छे से बताया, आप उसको देख के आइएगा तभी आपके समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अभी चरण देख लेते हैं। देखो, यहां से यहां तक पहला चरण है, यहां से यहां तक दूसरा चरण है, यहां से यहां तक तीसरा है और यहां से यहां तक चौथा चरण है। मैंने आपको 4 चरण बताए थे। ठीक है, इसके पहले में यानी कि पहला, और यहां से यहां तक दूसरा, यहां से यहां तक तीसरा और यहां से यहां तक चौथा। इसके पहले में और तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। तथा दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं, 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरा कौन सा है, निज से लेकर के सुधार तक दूसरा है, और चौथा कौन सा, जो से लेकर के 4 तक, ये दूसरा और चौथा चरण है। इसमें कितनी मात्राएं होती है, 11-11। इसमें कितनी होती है, 13-13। ठीक है, लास्ट में क्या बोला है, दूसरे और चौथे चरण के अंत में लघु होना चाहिए। यानी कि देखो, दूसरा यहां से यहां तक है और चौथा यहां से यहां तक है, इसके अंत में लघु वर्ण, लघु शब्द, लघु अक्षर होना चाहिए। रे, 4 रे, रे कैसा है, लघु है, और रे ये भी यहाँ पे कैसा है, लघु है। अगर री होता तो यहाँ पे कैसा होता, दीर्घ होता, दीर्घ शब्द होता, दीर्घ वर्ण होता। यहाँ पे बोला गया लघु होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो लघु है। ठीक है, अभी लघु से तो मालूम अपने कर लिया, अब हम इसको कंफर्म कैसे करें, चेक करना पड़ेगा ना अपन को कि हाँ ये दोहा का है कि नहीं। एग्जाम्पल हमने देखा, एग्जाम्पल को देखते ही हमें देखना लास्ट में कि यहाँ पर लघु वर्ण है कि नहीं है, लघु वर्ण हमें दिख गया। अब हमें ये चेक करना है कि भैया ये दोहा का है भी कि नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लघु किसी और में नहीं आता, कहीं में आ भी जाता है, तो अपन को चेक करना है मात्रा गिन के। तो देखिए ध्यान से, इसके पहले में हमें कितनी मात्रा चाहिए, 13, और तीसरे में कितनी चाहिए, 13। ठीक है, और दूसरे और चौथे में कितनी चाहिए, 11-11 मात्राएं। यदि इसको फॉलो करेगा तो समझ जाएंगे दोहा छंद का उदाहरण है। ठीक है, तो गिनते हैं एक बार मात्रा फिर से। देखिए, मैंने आपको पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप और राम लखन सीता सहित हृदय बसु स्वरूप, उसमें मैंने आपको मात्रा गिनना सिखाई थी इसके पार्ट 1 में मैंने। तो अगर आपने वहां पर सीख लिया तो आपको यहाँ पे गिनने में कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिए प्रशिश गिन लेते हैं एक बार। देखो, यहाँ पे श्री, ई, बड़ी की मात्रा हो रही है, तो कैसा होगा, यहाँ पे गुरु 2 मात्राएं होंगी, गो 1 मात्रा है, रो, यहाँ पर रू नहीं है, यहाँ पर रो है, तो 1 मात्रा मानी जाएगी। ठीक है, च, र, न सिंगल सिंगल है। ठीक है, लघु मात्रा है। स, रो बड़ा ओ है ना, ओ है, तो यहाँ पे गुरु। और ज सिंगल मात्रा, अ की मात्रा है ना, सिंगल है, र, ज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मात्रा गिन ली इसकी, इस चरण की। अब देखते हैं 13 है कि नहीं है। तो देखो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि गुरु जो है इसमें 2 मात्राएं होती हैं, और जो डंडा आपको दिख रहा है, यानी कि जो एस दिख रही है उसमें 2 मात्राएं, और जो डंडा आपको दिख रहा है इसमें क्या है, 1 मात्रा होती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक काउंट कर लिया हमने, 13 मात्राएं हमारी हो चुकी हैं। मात्रा गिनना मैंने आपको इसके पार्ट 1 में आप अच्छे से सिखाया है। यदि आपने मात्रा गिनना नहीं सीख पाया तो एक बार फिर से जाकर उसको देख के आइएगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 13 मात्रा हो गई। अब बोला गया है तो पहले में और तीसरे में 13 मात्रा है, तो देखो पहले की अपन ने गिन ली 13 मात्रा है, इसको गिनिएगा, इसमें 13 है क्या तीसरे में। तो देखो, ब, र, न, ओ, सब में लघु मात्रा है ना, छोटे अ की मात्रा है, तो यहाँ पे चारों कैसी होंगी, लघु मात्रा है। ठीक है, र, गो, ब, र, है ना, बे, म, ल, ज, सो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसमें भी 13 बेटा। देखो तीसरे, पहले चरण में कितनी 13 है, और तीसरे में भी कितनी है, 13 है। इनको गिनते हैं, इसमें कितनी है, 11-11 मात्राएं है कि नहीं। देखो बोला जा रहा है ना, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा है, इनमें 11-11 है क्या। ठीक है, तो देखो, ने, ज, म, न, मु, को, र, सो, धा, आगे आ गई ना, रे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मात्रा हो गई। इसमें 11 है क्या, अगर इसमें 11 होती है तो समझ जाएंगे ये दोहा छंद का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो, दा, य, क, फ, ल, चा, रे,
देखो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्रा इसमें भी है। इससे कंफर्म हो गया कि इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं हैं। इससे हम पक्का कह सकते हैं कौन से चरण का है, इसका एग्जाम्पल है किस छंद का है, दोहा छंद का है। ठीक है, यहाँ पर देखो अंत में आपको लघु वर्ण भी दिखाई दे रहा है, क्लियर है ना। तो आपको क्या करना है, इनको लिखने में गलती नहीं करनी है। यदि आपने लिखने में गलती कर दी ना तो वो मात्रा गण के चेक करता है कि आपने जो लिखा है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या है, निज की जगह पे नीज कर दिया आपने, बड़ी की मात्रा लगा दी, यहाँ पे मुकुर की मान लो ऊ की बड़ी की मात्रा लगा दी, तो आपका गलत हो जाएगा, पूरे पे आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो इनकी लिख लिख के एक बार प्रैक्टिस करें अच्छे से, जिससे आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा और लिखने में गलती नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल जो मैंने लिखा है आपको सेम वही लिख के आना है। यहाँ पे छोटे ऊ की है तो छोटे ऊ की लिख के आइए, बड़ा ऊ गलती से कर मत देना, नहीं तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को नहीं है ना। अब हम कंफर्म कर सकते हैं कि इसका एग्जांपल है दोहा छंद का। अब बात कर ले सोरठा की। सोरठा क्या है, देखो ये भी एक अर्ध सम्मात्रक था और ये भी एक अर्ध सम्मात्रक। अर्ध सम्मात्रक का मतलब मैंने बताया था कि आधे चरणों में मात्राएं कुछ और होती हैं और आधे चरणों में मात्राएं कुछ और होती हैं। ठीक है, तो देखो दोनों ही अर्ध सम्मात्रक हैं। बस क्या करना है, इसके देखो इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं थी, है ना। तो यहाँ पे देखिए यह दोहा छंद का ही उल्टा होता है, यानी कि इसको उल्टा कर दो। आप इसको उल्टा कर देंगे ना, यानी कि पहले और तीसरे में कितनी है, 13 हैं, और दूसरे और चौथे में कितनी है, 11 हैं। बस इसका उल्टा करो, पहले और तीसरे में कर दो 11 और दूसरे और चौथे में कर दो 13। सही बन जाएगा आपका कौन सा छंद, सोरठा छंद। देखो अर्थात इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं, 11 मात्राएं, और यहाँ देखो पहले तीसरे में कितनी थी, 13 मात्राएं। ठीक है, उल्टा है ना इसका। और देखो दूसरे और चौथे में कितनी है, 11 और यहाँ पे कितनी है, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यहाँ पे लघु वर्ण का आना आवश्यक नहीं होता, इसमें लघु वर्ण का आना आवश्यक होता है। ठीक है, तो देखो इसका ये उल्टा है, यानी कि हम इस एग्जाम्पल को उल्टा कर दें, सिंपल सी बात है, दोहा को उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सोरठा बन जाएगा। एग्जाम्पल सबके थोड़े कठिन मिलेंगे आपको, पर आपको याद करने पड़ेंगे। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, इससे आप इसका तो सॉल्यूशन कर सकते हैं। बाद बाकी आगे भी आपको एग्जाम्पल टफ टफ मिलते जाएंगे, करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अब गिन लेते हैं, पहले में कितनी 11 और तीसरे में कितनी 11 और दूसरे में कितनी 13 और चौथे में कितनी 13 है कि नहीं। देखो जो सो में रत से दे हो ए, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई ना पहले में। तीसरे में गिनो क र हूं अ नु ग्र। अब यहां पे कंफ्यूजन बच्चों को होती है, देखिए ध्यान से, यहां पे करना क्या है, जैसे यहां पे क्या है, ये है संयुक्त वर्ड, इसमें क्या है ग प्लस र, दो से मिलके बना है, ग और प्लस र से मिलके बना है। ठीक है, क्या ग्र, ये तो ये संयुक्त वर्ड है। संयुक्त वर्ड जब आ जाता है तो इसमें हम सिंगल मात्रा गिने कि डबल मात्रा गिने, ये क्वेश्चन है। एक और आपने वर्ड देखा होगा सत्य, यहाँ पे एक ऐसा संयुक्त वर्ड है, आधा त और य में मिला हुआ है, इसमें क्या गिने, सिंगल गिने कि डबल गिने, इस डाउट को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करना, अनुग्रह लिखा है, अनुग्रह। ठीक है, अ को हटा दो, पीछे से हको भी हटा दो, अब क्या रह गया, नुग्रह। क्या रह गया, ये नुग्रह। ठीक है, अब ये कैसा है, संयुक्त है, तो संयुक्त को आप सिंगल गिने और संयुक्त से पहले का जो वर्ण है उस पे आप डबल गिने। ये नियम है छंद का। क्या नियम है कि जब भी संयुक्त वर्ड आएगा तो उसको गिनेंगे अपन सिंगल, और उससे पहले जो वर्ड आएगा उसको अपन गिनेंगे क्या, गुरु, यानी कि डबल मात्रा उस पर गिनते हैं। ठीक है, ये नियम है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे सत्य में देखें, सत्य संयुक्त वर्ड कौन सा है, त्य, इसमें गिनेंगे लघु और इससे पहले वाले वर्ड पे गिनेंगे क्या, गुरु। तो यहाँ पे कुल मिला कितनी मात्राएं, 3 मात्राएं होती हैं। यहाँ पे भी कितनी है, 3 मात्राएं होती है। जब भी संयुक्त वर्ड आएगा उसमें गिनेंगे अपन 1 और उससे पहले वाले में गिनेंगे अपन 2 मात्राएं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को। इस प्रकार के वर्ड आपको भी आगे और मिलेंगे, उनको देखिएगा। तो यहाँ पे लिखा है अनुग्रह, तो अनु पे कितनी मात्राएं होंगी, 2 होंगी। ये नियम है भैया, है ना, इसको कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ग्रह में कितनी होंगी, 1 गिनेंगे 1। ठीक है, और इससे पहले वाले में कितने गिनेंगे, 2 मात्रा गुरु होगा। और हाँ, और फिर देखो सो ए, देखिए 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 11। इधर देखो इसमें और इसमें 13 होना चाहिए, ग न ना य क
क रे ब र, ठीक है, करे बर बदन बदन, ठीक है। देखिए यहां से देखिए गन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्राएं हुई दूसरे चरण में। चौथे में 13 है क्या, बो दे, यहाँ पे देखिए डबल हो गई ना, देखो संयुक्त वर्ड है, आधा ध दम में मिला हुआ है, तो इस पे कितने गिनेंगे अपन, 2, इस पे कितने गिनेंगे, 1, ठीक है। वैसा ही जैसे कि अनुग्रह रहता है ना, ऐसे ही सत्य था ऐसे, ठीक है। रा से सो व गो न स द न, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी हो गई, 13 मात्रा। देखिएगा इसमें क्या था, पहले में और तीसरे में 13 13 थी, और दूसरे और चौथे में कितनी थी, 11 11। यहाँ पे देखो पहले और तीसरे में 11 11 है, और दूसरे और चौथे में कितनी है, 13 13। तो हुआ ना उल्टा, दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा। अब देखिए एग्जाम्पल आपको याद नहीं होता है कई के बच्चों को, तो मैं इसकी आपको ट्रिक बता रहा हूं। आप क्या करेंगे, ये वाला एग्जाम्पल सबको याद हो जाएगा, क्योंकि हनुमान चालीसा का एग्जाम्पल सबको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये वाला याद हो जाता है, तो आप क्या करें, ट्रिक के लिए बताएं, जब आप उसको भूल जाएं, आपको याद नहीं हो रहा है, इस चक्कर में आप कर सकते हैं ऐसा। देखिए क्या, इस वाले को रख दो पहले, कैसे, यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल को उल्टा कर दो और यहाँ पे नोट कर दो। कैसे कर सकते हैं, निजमन मुकुर सुधार, शुरू से लिख लो, निजमन मुकुर सुधार, ठीक है। अब पीछे श्री गुरु चरण सरोज रज, तो इसको यहाँ पे ले आओ, श्री गुरु चरण सरोज रज, ठीक है। अब है जो दा एक फल 4, इसको आगे ले जाओ, जो दा एक फल 4। अब पीछे वाला क्या है, आगे वाला क्या है, बरनऊ रघुबर विमल जसो, तो यहाँ पे लिख दो बरनऊ रघुबर विमल जसो। इस प्रकार के ट्रिक का आप यूज करके इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोहा और सोरठा आप समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अभी आप और आगे इसमें एक टेंथ के लिए इंपोर्टेंट ये वाला है, और 12th के लिए इंपोर्टेंट ये वाला है, दोनों ही मैं बता रहा हूँ, और आपको लास्ट में पूरा बता दूंगा कौन कौन से इंपोर्टेंट है, कौन कौन से नहीं है, ठीक है। अभी आप इसको समझ गए ना अच्छे से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अलंकार, सॉरी नेक्स्ट छंद कौन सा उसकी ओर, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट छंद कौन सा, देखिए स्टूडेंट्स ये है चौपाई छंद। चौपाई छंद क्या होता है देख लेते हैं, यह एक सममात्रिक छंद है। तो देखिए सममात्रिक का मतलब मैंने आपको पहले बताया था पार्ट 1 में, इसके में फिर बता देता हूं एक बार। सममात्रिक का मतलब होता है कि सभी चरणों में समान समान मात्राएं होंगी, यानी ये जो आप चरण देख पा रहे हैं, 4 चरण आपके सामने हैं, इन सब में क्या होंगे, समान समान मात्राएं होंगी, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं, देखो 1 2 3 4 चरण आपको दिख रहे हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती है, यानी इसमें भी 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16 और इसमें भी 16, तथा अंतिम दोनों वर्ण आप देखो, इन दोनों को देख लो, चाहे इन दोनों को देख लो, या तो लघु होंगे या फिर ये गुरु होते हैं। तो देखो यहाँ पे छोटे आ की मात्रा है, यहाँ पर भी रप है, छोटे आ की मात्रा है, दोनों ही लघु वर्ण है। तो यहाँ पे मप है और यहाँ पे मप है, बड़े आ की मात्रा है, इसलिए दोनों ही कैसे है, दीर्घ वर्ण है, या फिर कह सकते हैं गुरु वर्ण है, ठीक है। तो ये आपको कंडीशन फॉलो करनी है इसकी, दोनों लघु वर्ण है कि नहीं और दोनों गुरु वर्ण है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए आगे, मैं आपको इससे कंफर्म तो नहीं कर सकते अपन, तो इसकी मात्रा भी गिननी पड़ेगी। मात्रा गिनते हैं एक बार इसकी, क्या क्या मात्रा है, 16 16 मात्रा सब में है कि नहीं है। तो देखिए ध्यान से, ज य दोनों में क्या है, छोटे की मात्रा है, सिंगल सिंगल मात्रा होंगी, लघु लघु मात्रा है। ह नु मा गुरु मात्रा होगी, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ मात्रा है, दीर्घ मात्रा होगी वहां पे एस लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लघु मात्रा होंगी, वो वहां पे डंडा लगाएंगे, ठीक है। तो ज्ञान गुण सागर, फिर देखिए जय कपीस तिहु लोक उजागर, गिन लेते हैं, ये गिन ली और इसकी गिन ली, दोनों 16 16 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मात्रा है। इसमें 16 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मात्रा है, ठीक है। यहां तक तो इन दोनों को देख लेते हैं, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ठीक है। गिनो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी 16 है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सॉरी गलती हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी कितनी है, 16 मात्रा, ठीक है। तो देखिए इससे मालूम चलता है इस सब में 16 16 मात्राएं हैं,
तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल बेटा, चौपाई छंद का है। तो देखिए मात्रिक छंद में अपन ने पढ़ लिए 3 छंद, कौन कौन से पढ़े हैं अपन ने, एक तो अभी अपन ने पढ़ा था दोहा, एक पढ़ा था अपन ने सोरठा, सोरठा, और एक पढ़ा था अपन ने कौन सा, अभी चौपाई छंद। तो 3, ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो चाहे 10th के स्टूडेंट हो, ठीक है। ये दोहा आप देख रहे हैं और चौपाई देख रहे हैं, दोनों ही 10th के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th वाले स्टूडेंट इसको ज्यादा मात्रा में करके जाए, मतलब करके जाना ही जाना है। इन दोनों में से आपका छंद जो है आ जाएगा, ठीक है। अगर मात्रिक छंद पूछेगा तो इन दोनों में से आ जाएगा। अगर बात सोरठा की कर लेते हैं, 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 12th वाले स्टूडेंटों को सोरठा को छोड़ के नहीं जाना है, आप दोहा और चौपाई पर रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। वैसे तो नॉलेज के लिए सभी को कर ले जाइए, 3 ही मैंने कराए हैं। इसके अलावा मात्रिक छंद की और बात करें तो रह जाते हैं आपके गीतिका, एक आपका रह जाता है हरिगीतिका, एक आपका रह जाता है रोला, एक आपका रह जाता है उल्लाला, ठीक है, एक आपका रह जाता है कुंडलियां, कुंडलियां, और एक आपका रह जाता है छप्पे। ये छंद आप देख पा रहे हैं, छप्पे, छप्पे है ना, छप्पे। इन छंदों को आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये छंद 10th एंड 12th के लिए इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये मैं कह रहा हूं, आप बिंदास होकर के इन तीनों को पढ़ के जाइएगा। इनमें से अगर मात्रिक छंद कहीं से पूछेगा तो इन तीनों में से आपसे पूछ लेगा, जिसमें से 10th वाले स्टूडेंट्स दोहा चौपाई पढ़ के जाएं, 12th वाले स्टूडेंट सोरठा को छोड़ के ना जाए, दोहा चौपाई को आप लेके जा सकते हैं साथ में, ठीक है। तो 12th के लिए तो कह सकते हैं तीनों ही ठीक है, बाद बाकी 10th के लिए 2 ही ठीक है, ठीक है। सोरठा को आप पढ़ें पढ़े ना पढ़ें, ठीक है। तो देखिए बेटा वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं वीडियो को यहीं पे पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि ना नेक्स्ट में, अभी मैंने आपको मात्रिक छंद समझा दिए, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बांडिक छंद समझाऊंगा। अगर इसी में समझाने लग जाऊंगा तो ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।